Assalamualaikum viewers, hope you all are well. Let's start our today's lecture. तो आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट। इसके लर्निंग आउटकम्स देखते हैं। तो आज लर्निंग आउटकम्स हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मतलब इंडस्ट्री का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। The branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds on commercial scales is called industrial chemistry. ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिनमें उन केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग या फिर आप कह सकते हो उनकी प्रेपरेशन के बारे में स्टडी किया जाता है, जिन्हें तजारती पैमाने पर या लार्ज अमाउंट में प्रिपेयर किया जाता है। तो उसे हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब वो केमिकल कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिन्हें प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे कुछ वो केमिकल कंपाउंड्स मेंशन है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, एमोनिया हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HNO3 मीन नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब इसमें होता क्या है कि ये कंपाउंड्स, कोई इंडस्ट्री है वो इन कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, अब फर्दर कोई और इंडस्ट्री होगी वो इन कंपाउंड्स को एज ए रॉ मटेरियल, खाम माल के तौर पे यूज़ करेंगी। ठीक है, अपनी कोई ना कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने के लिए। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे फर्ज करें कि कोई इंडस्ट्री है पेंट बनाने वाली। ठीक है, अब वो कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स को यूज़ करेंगी। वो जिंक सल्फाइड का यूज़ करते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। मतलब बताने का क्या मकसद है कि ये वाले जो कंपाउंड्स हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये फर्दर कोई ना कोई मज़ीद जैसे पेपर बनाना हो या फिर फर्टिलाइज़र्स वगैरह की प्रिपरेशन हो, या इस तरह की, या सोप जैसे आप कह सकते हो, सोप प्रिपेयर करना, तो वो इंडस्ट्रीज़ इन केमिकल कंपाउंड्स का यूज़ करती हैं अपनी प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पे इसका नेम शो कर रहा है कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। The branch of chemistry that deals with the radioactivity, nuclear processes and properties is called nuclear chemistry. अच्छा, केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं और प्रॉपर्टीज़, मतलब कि जैसे कोई एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, अब उस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उसमें, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ तो क्लियर हो गई, मतलब कि न्यूक्लियस में जो जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट हम रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर प्रोसेसेस को देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, मतलब एनर्जी निकलती है, खारिज होती है। कब? जब कोई सर्टेन पार्टिकल्स, एटम्स होते हैं, उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं, जो उसमें पाए जाने वाले जो न्यूक्लियस होता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो उसके नतीजे में जो न्यूक्लियस होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, मतलब उन एटम्स में पाए जाने वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब उनकी डिस्ट्रक्शन के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो प्रोसेस क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियर प्रोसेसेस। अब यहाँ पे मैंने आपको जस्ट इसका ये क्लैरिफाई कर दूँ, मैंने दो ही यहाँ पे प्रोसेसेस मेंशन किए हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन। अच्छा, फ्यूजन क्या होता है? मतलब फ्यूज़ होना, मर्ज होना। ठीक है, और फिशन वो इसका ऑपोजिट होता है, मतलब
कोई भी पार्टिकल है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए, मतलब उसका ब्रेकडाउन हो जाए, मतलब ब्रेकिंग ऑफ समथिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन है। फ़र्ज़ करें ये एक जो येलो में और आपको पर्पल में दो स्मॉल एटम्स शो हो रहे हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि ये दो एटम्स हैं, इनके जो दोनों में पाए जाने वाले जो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, वो दोनों फ्यूज़ हुए, मर्ज हुए और उसके नतीजे में एक बड़ा एटम बना दिया या एक बड़ा न्यूक्लियस प्रिपेयर कर दिया, ठीक है। उन दोनों की फ्यूजन के नतीजे में एक बड़ा न्यूक्लियस, एक बड़ा एटम प्रिपेयर हो गया, ठीक है। और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें से रिलीज हो गई। इसी तरह आगे है न्यूक्लियर फिशन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा प्रोसेस होता है, मतलब अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस। तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस में आ जाता है। फर्स्ट वन है मेडिकल ट्रीटमेंट, फूड प्रिजर्वेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने एक वर्ड सुना होगा रेडियोथेरेपी का, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये डिजीज़ेस को मतलब ख़ास तौर पे कैंसर के डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ टाइप की बीम्स होती हैं या लाइट रेज़ होती हैं जिन्हें कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन में कुछ रेडिएशंस होती हैं, जैसे आयनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है। उन रेडिएशंस के ज़रिए क्या किया जाता है, खाने का जो मतलब जैसे खाने का जो लाइफ टाइम है उसे बढ़ाया जाता है। खाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैरासाइट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जिनसे खाना जल्द ख़राब हो जाता है, उनको इन रेडिएशंस के थ्रू किल किया जाता है, उन्हें मारा जाता है। उससे क्या होता है, हमारा जो फूड होता है वो काफ़ी टाइम तक महफूज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिन्हें जो जैसे न्यूक्लियर प्रोसेसेस हो गए, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए इन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन न्यूक्लियर रिएक्टर से हम जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद इसकी एप्लीकेशंस की डिटेल में जाने की फ़िलहाल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। मेन उसकी डेफिनेशंस थी। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ख़्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।